हमारे यहाँ प्रखंड विकास और शिक्षा पदाधिकारी आए तो उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप 8:30 बजे विद्यालय पहुँचिए और 8:45 के बीच में हम निरीक्षण करेंगे और फोटो शेयर करेंगे। ऊपर कह रहे हैं और जो अति है सो नीतीश कुमार के दबाव में के पाठक बोलते हैं। मान लीजिए अगर हम जिस नौकरी को करके खुद परेशान हो जाएंगे तो ऐसी नौकरी करके क्या जरूरत है? सरकार की जो नीति है उस हिसाब से लगता नहीं है, अच्छा अपना बिजनेस करें। नौकरी बहुत नौकरी से तंग आ गए। जी 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 पूरा तंग आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में तमाम सरकारी स्कूलों के टाइमिंग को लेकर के काफ़ी रस्साकसी का माहौल है, जहां एक तरफ के पाठक कह रहे हैं कि जो समय पूर्व से निर्धारित है वही उसी समय पे स्कूल खुलेंगे। वहीं सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि ये तो गलत है, 10 बजे से स्कूल चालू होना चाहिए और जो टाइम है पूर्व का जो टाइम है 4 बजे तक वही उसी समय पे वही टाइमिंग स्कूल का होना चाहिए। हमारे साथ ये तमाम शिक्षक हैं जिनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि आप लोग जो स्कूल खोल रहे हैं वो स्कूल कितने बजे खोलते हैं? हम लोग 8:30 बजे खोल देते हैं, HM के नाते 8:30 बजे खोलते हैं और अन्य शिक्षकगण 8:45 बजे आ जाते हैं, 8:45 से 9 के बीच में उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दोनों के बीच मानते हैं ना कि समन्वय स्थापित है? समन्वय नहीं स्थापित है, चूंकि 3 रोज से देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब अपना वक्तव्य दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे चलेगी, लेकिन विभागीय हम लोगों को अभी तक पत्र के अनुसार कोई निर्देश नहीं मिला है। मतलब मुख्यमंत्री का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क कैसे पड़ेगा जब तक हम लोगों को लिखित आदेश नहीं, मौखिक आदेश का हम लोग क्या मानेंगे? अभी तक आदेश नहीं आया है? अभी लिखित हम लोगों का कोई नहीं आया है। तो आप लोग भी काफी पसोपेश में होंगे कि कभी अपर मुख्य सचिव का बात माने या फिर CM का बात माने? हाँ, ये पसोपेश में तो रहता ही है। जैसे 2-3 रोज हम लोगों को बच्चे को टाइमिंग में कुछ परिवर्तन 10 बजे किए थे, लेकिन हम लोगों ने विभागीय पता किया तो उनका निर्देश था कि लिखित हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिला है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का जब तक हम लोगों का शिक्षा विभाग से कोई निर्देश लिखित नहीं मिलता है तब तक हम लोग पुराने समय को ही चलाएंगे। काफ़ी ओहापोह की स्थिति में है सर कि स्कूल कब खोलें, मुख्यमंत्री की बात माने कि के पाठक की बात माने। वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोल रहे हैं कि सब कुछ साफ सफाई भी तो शिक्षक को ही करना है ना। वैसे नहीं है सर, हम लोग मुख्यमंत्री का बात माने कि शिक्षा सचिव का माने कि जो हमारे आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनका बात माने, कहना मुश्किल है। इससे 3 दिन पहले परसों यानी 20 तारीख को जब हमारे यहाँ प्रखंड विकास और शिक्षा पदाधिकारी आए तो उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप 8:30 बजे विद्यालय पहुँचिए और 8:45 के बीच में हम निरीक्षण करेंगे और फोटो शेयर करेंगे। तो हम लोग बच्चों के साथ ही 8:30 बजे उपस्थित हो रहे हैं। हेडमास्टर के साथ भी 8:30 बजे? 8:30 बजे मजबूरी है, बुलाना पड़ता है बच्चे को। बच्चे 8:30 बजे आते हैं, जाते कितने बजे? 4:20 में बच्चे को छुट्टी 4:20 में जाते हैं, फिर VC होती है तो स्कूल बंद करते करते कितना समय? 5:10 तक करीब हो जाता है। 5:10 तक समय हो जाता है। VC करते करते 6:30 बज जाता है, जो कि एकदम गैर मतलब हो जाता है, क्योंकि जीवन दुश्वार हो गया है। जीवन दुश्वार हो गया है, अंधेरा हो जाता है, मच्छर काटता रहता है पूरा। गांव घर में विद्यालय अगर गांव घर से बाहर है तो वहां पर कोई नहीं रहता है, संकुल अगर गांव से बाहर है तो वो दिक्कत है। अगर वहां पर महिला शिक्षक प्रधानाध्यापक महिला प्रधानाध्यापक है तब तो और भी दिक्कत अन्य हो जाता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि आदेश किसका माना जाए वो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, पाठक को लेकर के खूब कसीदे गरे हैं। CM बोल रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति है, और इधर ये सर ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी का तमगा दे रहे हैं, लेकिन के पाठक नीतीश की बात ही नहीं मान रहे हैं। ऊपर कह रहे हैं और जो अति है सो नीतीश कुमार के दबाव में के पाठक बोलते हैं। नीतीश के दबाव में? जी जी जी। नीतीश जी के दबाव में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जो वो कहते हैं गोपनीय बैठक किया जाता है। अच्छा, उसमें आप मतलब 60 गांठ दोनों का है? जी, उसमें नीतीश कुमार का है। हाँ। इसीलिए चल रहा है, नहीं तो मतलब आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि के पाठक और मुख्यमंत्री स्टेट में अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हो और कोई पदाधिकारी न माने, ये कहने वाली बात है? बिल्कुल, ये जो कुछ भी हो रहा है मुख्यमंत्री जी के ही दिशा निर्देश में हो रही है। मुख्यमंत्री जी का पूरा उन पे है ये कि जो आप ऐसे कीजिए, आपके पीछे हम हैं, आप जो करेंगे वो एकदम सही है। बचने वाली बात नहीं ना है कि बिल्कुल नहीं कि एक अधिकारी मुख्यमंत्री
की बात नहीं मानता है। बिल्कुल एकदम कहीं से पछने वाली बात नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलते हैं, जिस विधानसभा में पूरी दुनिया जिसको देख रही है, लाइव देख रही है, और मुख्यमंत्री जी की बात को कोई पदाधिकारी न माने, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सदन में हंगामा, सड़क पे हंगामा, हर जगह हो विभाग रही है, में हंगामा, हर जगह हो रही है। ये मुख्यमंत्री जी का ही आदेश है कि आप शिक्षकों को ऐसे कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, आपके पीछे हम हैं, कुछ नहीं होगा। जब ही तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले बोले थे कि नहीं जांच करवाएंगे, फिर सुबह में सदन जब शुरू हुई तो फिर बोले कि नहीं, ये एक ईमानदार आदमी है। सानू जी, हम एक बात बताना चाहते हैं, हम लोगों को HM को कहता है 8:30 बजे आइए, सहायक शिक्षकों को कहा जाता है कि आप 8:45 में आइए, और हम लोग उपस्थिति पंजी में 9 भरते हैं। फिर एक बात बताइए, जब हम 8:45 में आते हैं तो आप 8:45 हमसे भरवाइए। जब हम आएंगे 8:45 में, आप 9 क्यों भरिएगा? हमसे 9 क्यों भरवा रहे हैं? एक तरफ से मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था को आप सुधार रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कहीं ये नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरनी चाहिए। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं एकदम सही है, लेकिन कम से कम हम लोग भी तो मानव है, हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चा है, हर कुछ देखना होता है ना। हमारे नौकरी नहीं होती, हर चीज़ मान लीजिए, अगर हम जिस नौकरी को करके खुद परेशान हो जाएंगे तो ऐसी नौकरी करके क्या जरूरत है? आप लोगों का नैतिकता, सामाजिकता सबका पतन हो रहा है, एकदम हो रहा है। हम आखिर एक बात बताइए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी है। आप हमें एकदम मशीन बना दिए हैं कि एकदम सुबह उठिए, एकदम स्कूल जाना है, फिर भागे जाइए, मान लीजिए 5, 5:30, 6, 7 बजे हम लोग घर पहुँचेंगे, फिर कल एकदम दिमाग में रहता है, प्रेशर बना हुआ रहता है। इस प्रेशर में हम क्या गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे? नहीं दीजिएगा गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रेशर में। कैसे दे पाएंगे आप ही बताइए। ऐसा इस स्थिति में कोई चीज़ का गाइडलाइन सही से नहीं मिल रहा है, हम लोग को क्या करेंगे, बच्चा को क्या बताएंगे, समझ से बाहर जा रहा है। कुछ जैसे आज ही देखिए, आज हम लोगों को 4 बजे के बाद BLO की बैठक कर दिया गया है, उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? अभी सूचना मिला है, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया है कि SDO साहब और BDO साहब की अध्यक्षता में BLO की बैठक बुलाई गई है। मतलब पूरा तरह से आप लोगों को लगता है कि जीवन दुश्वार हो गया है इस नौकरी में? 100%। अभी हम लोगों का मानसिक स्थिति बेसंतुलन हो रहा है कि हम लोगों को दक्ष का क्लास करना है। पदाधिकारी का बात माने, इतना बात किस समझिए। पदाधिकारी? किस पदाधिकारी का हम बात माने? हम अपने क्षेत्रीय पदाधिकारी का बात माने कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बात माने, किनका बात माने? समझ से जा रहा है। हर बात यही हम पढ़ रहे हैं, खाली फरमान पे फरमान आता है। क्या है, ये रूटीन हो गया, आदत बन गया दिमाग में, हर बात यही पूछते रहते हैं। दिमाग संतुलित नहीं है, इससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। पूरा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग अपने, हो सकता है खुदा न खास्ता हम लोग मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, तो रास्ते में अगर दुर्घटना हो जाती है, न हम लोगों का कोई उसको क्या कहते हैं, मरने के बाद जो मिलता है, हाँ, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, रिटायरमेंट नहीं है। मतलब इतना तंग हो गए हैं कि इतना तंग हो गए हैं, अनुकंपा भी नहीं है, इतना तंग हो गए हैं कि अब डर लगता है कि रास्ते में एक्सीडेंट ना हो। हाँ, मानसिक रूप से हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। अगर 10 किलोमीटर कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के अंदर में मैं 10 किलोमीटर से आता हूँ, अगर रास्ते मानसिक रूप से हम लोग तंग रहते हैं और रास्ते में अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा परिवार को सड़क पर आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि न अनुकंपा है, न हम लोगों का कुछ है, क्या कहते हैं, मरने के बाद कुछ मिलेगा। 3 लाख 4 लाख मिलेगा। 3 लाख 4 लाख में अगर बच्चा पढ़ता है, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तंग आ गए हैं, पूरा परेशान हो गए। अगर कभी मन करता है कि इस्तीफा दे दें, एकदम चाहते हैं, जो क्या करेंगे, सरकार की जो नीति है उस हिसाब से लगता नहीं है, अच्छा अपना बिजनेस करें। नौकरी बहुत, नौकरी से तंग आ गए। जी पूरा तंग आ गए। बिल्कुल के पाठक से डर तो नहीं लगता? डर किस चीज का? डर किस चीज का? अभी बताइए, तंग जो कह रहे हैं, किस विभाग में ऐसा है कि विभाग में ज्वाइन करने के बाद 15 साल नौकरी होने के बाद 60 साल हम लोगों का क्या कहते हैं, अस्थाई फिक्स होने के बाद फिर से परीक्षा लीजिए, अगर नहीं पास होते हैं तो फिर जो कोई निर्देश निकाले हैं वो अपने बैठ करके देखें ना परीक्षा में फिर से। तो ये तमाम हमारे साथ नियोजित शिक्षक हैं जो अपने आप को बेहद ही नाजुक, असहाय महसूस करते हैं। इनका कहना है कि प्रेशर तो इतना ज़्यादा हो गया है कि मन करता है कि नौकरी छोड़ दें, या फिर गाड़ी से जाते हैं आते हैं, दिमाग में टेंशन रहता है कि सुबह फिर से यही रूटीन रहेगा, तो कभी
रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। अगर किन्हीं शिक्षकों को कुछ होती है तो सारी जवाबदेही विभाग की होगी। और विभागीय जो अधिकारी हैं जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाह की तरह, बिल्कुल तानाशाह की तरह जो है क्या कहते हैं, नित्य दिन नए नए फरमान जारी करते शिक्षकों हैं। को कुछ होता है जिसके जवाबदेही के इसकी सारी जवाबदेही हमारे के पाठक नहीं, सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की होगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की होगी। अगर शिक्षक मानसिक रूप से तंग आकर के अगर उनके साथ किसी तरह की कोई हादसा होती है, कोई बात होती है, तो इसकी सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी, के पाठक जी की कुछ नहीं। वो तो एक अधिकारी हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाह लें तो के पाठक जी का मजाल नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं मानेंगे। ये कहीं तमाम से बचने वाली शिक्षकों बात की नहीं है। अपनी राय है। इन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए कई सारी आरोप को लगाया है, जो इनका मानना है कि ये सारी आरोप जायज़ है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।